ये क्या, अंदर कोई है क्या? दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। महिरा ने हैरत से कहा, रमला अब कुछ बेहतर था। उन लोगों ने खाना बाहर ही खाया था। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी जब वो फ्लैट पहुंचे। रमला ने एकदम लब भींचे। कबीर होगा, रुको, दूसरी की है मेरे पास। उसके अपने बैग से चाबी निकाल कर उसने उसे पकड़ाई। अगर ज़्यादा देर हो गई होती तो वो वापस चले जाते, मगर रात ज़्यादा हो गई थी। महिरा ने चाबी की मदद से लॉक खोला, दरवाज़ा धकेला और दरवाज़ा खुलता चला गया। जी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, अब तो सुबह तक सोती रहूँगी। महिरा अंदर आती सोफे पर गिरते हुए बोली। रमला ने सारे शॉपिंग बैग्स उधर ही रखे और खुद भी शॉल उतारते सोफे पर रख दी। निगाहें घुमाई अगर वहाँ कोई नहीं था। शायद कबीर सो रहा हो। अच्छा है, वो उसकी नज़र में आना भी नहीं चाहती थी। रमला, माना कि तुम भी थकी हुई हो, मगर यार पानी पिला दो ना, महिरा ने उसे देखते कहा। वो ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी थी। रमला सलीराती कुछ किचन की जानिब बढ़ी, मगर किचन के दरवाजे में रुकना पड़ा। उसका वजूद छल हुआ। वो लड़खड़ा गई। सामने ही वाइन की बोतल, टूटे कांच और फर्श पर पड़ी सुर्ख हील्स, मिनी जैकेट और ब्लैक वेस्ट पड़ी थी। सब कुछ बेतरतीबी से था और बहुत कुछ उसके अंदर टूट गया। क्या हुआ, रुक क्यों गई? महिरा उसे देखते उठते हुए उस तक आते हुए बोली, मगर दरवाजे पर वो भी रुक गई। पल लगा था उसे समझने में, जबकि रमला, उसने बेदर्दी से गाल रब करते एक फैसला किया और वापस मुड़ी। चलो, हम अभी वापस गांव जा रहे हैं। वो तेज़ी से सामान उठाने लगी। महिरा अब तक सकते की हालत में थी। ऐन उसी वक्त क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और उसने बिना शर्ट के बाहर निकलने की नीयत से कदम बढ़ाया ही था कि साकित हो गया। बेबी, कहा है ना कि कोई नहीं, तुम क्यों हमारे स्पेशल मोमेंट्स ख़राब करना चाह रहे हो? उसके पीछे एक काबिल एतराज़ और नाकाफ़ी लिबास में उस लड़की ने आकर पीछे से उसे हक करते बेबाकी से कहा। उस लड़की ने उन दोनों को भी नहीं देखा था, मगर कबीर शल सा उन दोनों को देख रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वहाँ आ सकती है। महिरा ने रुख बदल लिया। रमला ने तब तक चीज़ें उठा ली। चलो माही, हमने इनका वक्त ख़राब कर दिया। वो एक सर्द निगाह कबीर पर डालते महिरा का हाथ थामते उसे लिए बाहर निकली थी तेज़ी से। उस लड़की को भी होश आया जैसे। ओ, ये लड़कियाँ कौन थी? उसने हैरत से कहा। मेरी होने वाली बीवी थी एक, वो स्पार्ट लहजे में बोलता वापस कमरे में जाते शर्ट उठाकर पहनने लगा। ये क्या हो गया था उससे? उसका दिमाग शल होने लगा, जबकि वो लड़की खफकी से उसे देख रही थी। अब तक वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। रमला, यार रोना तो बंद करो प्लीज़। वो मुसलसल रो रही थी। महिरा काफ़ी घबरा गई थी, जब भी परेशानी से बोली। बाकी गार्ड्स को वो वापस भेज चुके थे, अब रात को कहाँ जाते, वो भी वहाँ कैसे रुकते? चलो यहाँ से माही, मेरा दिल बंद हो जाएगा प्लीज़। उसकी हालत सच में ख़राब हो रही थी। अच्छा, मेरा तो मोबाइल ऑफ हो चुका है, अपना ही दो, इर्तसाम भाई को कॉल करूँ, वही आ जाएं। वो जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुए तो महिरा ने कहा। रमला बिना कुछ कहे बैग उसे दे गई और खुद हनूज रो रही थी। अभी तो दिल को मनाया था, उसे लगा वो सिर्फ नशा करता होगा, ये भी बहुत तकलीफ देता, मगर वो कैसे एक अय्याश मर्द से शादी कर लेती? उसका दिल बंद होने लगा था। वो मुंह पर हाथ रख के अब तक सिसकियों में रो रही थी। शॉल कंधों से गिरती बाजुओं पर झूल रही थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। हेलो भाई, हेलो, हम फ्लैट से निकल आए हैं, हमें लेने आए, हेलो। लेकिन शायद सिग्नल्स का इशू था, जब भी दूसरी जानिब इर्तसाम को आवाज़ सही सुनाई नहीं दी, मगर फिर भी वो जो समझा, जल्दी से शर्ट पहनते गाड़ी की चाबी लेते बाहर निकला। कॉल हनूस चल रही थी। वो बोल रहा था, महिरा जिधर हो उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ, और कॉल मत काटना, हेलो। उसने गाड़ी स्टार्ट करते रोड पर डाल दी। बाल बेतरतीबी से बिखरे थे। वजीद चेहरे पर शदीद परेशानी का बसेरा था। माल से आते ही इतना शदीद परेशान था कि कमरे में आकर बंद हो गया था। वो काफ़ी देर सिगार पीकर गम हल्का करना चाह, मगर घुटन थी कि बढ़ती जा रही थी। जब भी रमला के नंबर से कॉल आई, ये कोई पहली बार नहीं था, महिरा अक्सर उसी के नंबर से इर्तसाम को कॉल किया करती थी, मगर अब उसकी परेशान आवाज़ और जो लफ्ज़ सुनाई दिए वो परेशान कर गए। सुन रही हो माही, किधर हो? गाड़ी की स्पीड को ख़तरनाक हद तक वो बढ़ा चुका था। अब आवाज़ क्लियर हो गई। भाई, हम दोनों फ्लैट वाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, जल्दी आएँ, मुझे डर लग रहा है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोनों अब नीचे आ चुके थे और सिग्नल्स ठीक हो चुके थे, मगर रमला अब तक रो रही थी। जब भी गाड़ी आकर बिल्कुल उनके पास रुकी और इर्तसाम तेज़ी से उतरा। क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ? महिरा को देखते वो बेचैनी से बोला कि नज़र रमला पर रुकी।
जो अब रो तो नहीं रही थी मगर सिसकियां वो सुन चुका था और दिल जैसे थम गया था। रमला ने बस एक अधूरी सी नज़र उस पर डाली। और कुछ हुआ है क्या? रमला उसके पास से गुजरते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बैठ गई तो उसने महिरा से पूछा, वो ऊपर? रमला किधर है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही कबीर वहां पहुंच गया और महिरा को देखते स्पाट लहजे में बोला। इर्तसाम ने उसकी सुर्ख आंखों को और कदमों की लड़खड़ाहट को बगौर देखा और लब भींच गया। वो किसी हद तक मामला समझ गया। जो ना समझ आया वो उसके पीछे आती लड़की को देखकर समझ गया। रमला किधर है? मैं तुमसे। आवाज़ नीची रखो, ये मेरी बहन है। कबीर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया ही था कि इर्तसाम ने उसे देखते सर्द लहजे में कहा। कबीर ने उसे और फिर गाड़ी को देखा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला था गाड़ी का। वो लड़की कुछ लम्हा तमाशा देखती रही, फिर कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठ गई। नीचे उतरो। रमला को देखते वो संजीदगी से बोला। वो जो पहले ही उसके आ जाने से घबरा गई थी अब उसे सामने देख और डर गई। मैं नहीं, समझ नहीं आ रही कि नीचे उतरो, वो चिल्लाया था पूरी शिद्दत से। न जाने गुस्सा किस बात का था। भाई, महिरा ने घबरा कर इत्तसाम का बाजू पकड़ा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। अब के वो भी रोते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। सर दर्द से फट रहा था। फिर इत्तसाम और महिरा के सामने हुई तजलील उसे शदीद शर्मिंदा कर गई। रुको, तुम तो दोनों मेरे साथ आई थी और वापस भी मैं छोड़ू दूंगा, और वापस भी मैं ही छोड़ूंगा। गाड़ी से पीछे हटो। महिरा को फ्रंट सीट पर बिठाते दरवाज़ा बंद करते वो संजीदगी से बोला। उससे कहाँ देखा जा रहा था ये सब। ऊपर से रमला के रोने की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वो शदीद खौफजदा थी। महिरा खुद काफ़ी घबरा चुकी थी। वो उसे खुद क्या संभालती। तुम होते कौन? मगर उसकी बात पूरी होने से पहले इर्तसाम ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे दूर किया। बैक डोर पूरी शिद्दत से बंद किया उसने। गुस्से के बाईस रगें खतरनाक हद तक तन चुकी थी। शर्मिंदगी और गुस्से के एहसास से कबीर का मुंह सुर्ख हुआ, मगर कुछ करता उससे पहले इर्तसाम गाड़ी स्टार्ट करते जा चुका था। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। नफरत से इर्तसाम से मुखातिब हुआ था अपने तसव्वुर में। सारा रास्ता इर्तसाम खामोश रहा और महिरा रमला को चुप करवाने की कोशिश करती रही। सब इतना गैर मुतवक्को था कि अब तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। कबीर के बारे में जो कुछ रमला ने कहा वो उससे कहीं ज़्यादा बुरा था। रमला, प्लीज़ पानी पी लो। महिरा ने पानी की बोतल उसके सामने दूसरी बार की थी। इर्तसाम ने मिरर में उसके नज़र आते अक्स को देखा जो अब गाल साफ करते पानी पी रही थी। तुम घर जाकर सबको बता दो, कबीर से शादी मत करो, महिरा ने नरमी से कहा। कितनी बार बता चुकी हूँ, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। वो सिसकियों के दरमियान बमुश्किल बोल पाई। तो अब क्या करोगी तुम? महिरा को उसकी शदीद फिक्र हो रही थी। वो लोग गांव पहुंचने ही वाले थे और सुबह होने को थी। पता नहीं, रमला ने थकन से आंखें बंद करते सर सीट से लगा दिया। रो रो कर गला दुखने लगा था, आंखें सूज चुकी थी। इर्तसाम से देखा नहीं जा रहा था। वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा चुका था। महिरा भी खामोश हो गई। क्या कहती? कल उसकी मायों थी, पूरे खानदान क्या पूरे गांव में उसकी शादी की खबर फैल चुकी थी। ऐसे में कोई भी शादी खत्म नहीं होने देगा, उसे यकीन था। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। रमला सो चुकी थी मगर वो दोनों जाग रहे थे। वो ब्लैक वेस्ट में तौलिए की मदद से गर्दन और चेहरे से पसीना साफ कर रहा था जब जिम रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ, संजीदगी से कहते उसने तौलिया स्टैंड पर लटकाया। स्याह बाल माथे पर बिखरे थे और टफ एक्सरसाइज के बाईस पसीना उसके वजूद पर चमक रहा था। ये उसका मामूल था। वो रोज़ सुबह काफ़ी देर जिम में गुजारता। मीर साईं, बड़े साईं का हुक्म है, एक जिरगे में जाना है, वो कह रहे हैं तैयार रहें। बख्तू ने अंदर आते मुअद्दब लहजे में कहा तो सामिर ने एक नज़र उसे देखते अपनी शर्ट उठाकर पहनी। मुझे आज शहर जाना है, मैं जिरगे में नहीं जा सकूंगा, वो गहरी संजीदगी से बोला। कुछ दिन पहले वाला वाक़या उसे भूला कब था। उसने सोच लिया था और वो तभी जिरगे में जाएगा जब उसके पास फैसला करने का हक होगा। इससे पहले वो हरगिज़ नहीं जाना चाहता था। उससे पहले वो हरगिज़ नहीं जाना चाहता था। मगर बड़े साईं ने, तुम जाओ अब। वो और कुछ सुनना नहीं चाहता था। फजलू सर हिलाते निकल चुका था तो सामिर भी अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मैं साथ आ जाती मगर बाबा बहुत खफा होंगे, वो शर्मिंदगी से बोली। वो लोग उस वक्त जितियाल हवेली के बाहर थे। नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, रमला गाड़ी से उतरते हुए बोली। भारी आवाज़ हो चुकी थी उसकी। वो शॉल दरुस्त करती हवेली की जानिब बढ़ गई। फिर वही कैद थी। उन दोनों ने उसे हवेली के अंदर जाते तक देखा था। तुम्हें मैं थोड़ा आगे उतार देता हूँ, मुझे कुछ काम से जाना है, इर्तसाम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते कहा तो वो सर हिला गई। थकन और नींद से आंखें बंद हो रही थी। तो तुम आ गई हो, वैसे इतनी देर तो नहीं लगती, पूरी रात गुजर गई, तुम अब पहुंची हो। वो अभी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में दाखिल होने को थी कि सामने से आते कबीर ने उसे रोक लिया। वो खुद भी कुछ देर पहले ही पहुंचा था।
तो आ गई हो तुम। वैसे इतनी देर तो नहीं लगती, पूरी रात गुजर गई और तुम अब पहुंची हो। वो भी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में दाखिल होने को थी कि सामने से आते कबीर ने उसे रोक लिया। वो खुद भी कुछ देर पहले ही पहुंचा था। अभी काफ़ी सुबह थी, सब लोग शायद कमरों में ही थे। हटो सामने से, मुझे कमरे में जाना है। वो उस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी, ना ही हिम्मत बची थी बहस की। कबीर कुछ लम्हे उसे देखता रहा, सुर्ख चेहरा, सूजी आंखें और भारी आवाज़। वो जानता था वो सारी रात रोती ही रही होगी। पहले मेरी बात का जवाब दो, क्या करती रही हो तुम सारी रात? उसके चेहरे पर निगाहें जमाए वो कदरे सर्द आवाज़ में बोला। वो बेइज्जती भूल ही नहीं रही थी जब इर्तसाम से उसे दूर किया, जब उसने इर्तसाम को चुना। रमला ने हैरत और सदमे से उसे देखा। उसे लगा शायद वो शर्मिंदा हो। उसे वो बेइज्जती भूल ही नहीं रही थी जब इर्तसाम ने उसे दूर किया और उसने इर्तसाम को चुना था उस पर। रमला ने हैरत और सदमे से उसे देखा। उसे लगा शायद वो शर्मिंदा हो, शायद कुछ कहे सफाई में, मगर कम अज कम वो नहीं करती रही जो तुम करते रहे हो। अब हटो मेरे रास्ते में से, घिन आ रही है मुझे तुमसे, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। वो नफरत से बोली थी। चेहरा और सुर्ख हुआ, मगर अफसोस, इतनी नफरत के बावजूद कल तुम्हें मेरा ही तो हो जाना। तमस्कर उड़ाता बेमुरव्वत निगाहों वाला चेहरा। रमला के आंसू एक बार फिर गालों पर गिरने लगे। इतना मत रो। वो एकदम पास हुआ, इतना के फासला बमुश्किल बचा था। ये 2 दिन अपनी ज़िंदगी समझकर मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि इसके बाद जीना मुश्किल कर दूंगा मैं तुम्हारा। वो उंगलियों के नर्म लम्स से उसके गालों को साफ करते अजीब सर्द लहजे में बोला तो नफरत से। रमला ने चेहरे का रुख बदला। कबीर की निगाहें हनूज उसके नर्म गालों पर थीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत लड़कियां आई और गई हैं, और हैं भी, मगर यकीन करो तुम उन सबसे ज़्यादा हसीन हो, सबसे पुरकशिश, सबसे दिलकश, सबसे हॉट। उसके कान के पास चेहरा किए वो सरगोशी नुमा लहजे में बोला। ये सच भी था, या शायद वो उसे उससे सबसे खूबसूरत लगती थी, क्योंकि वो किसी की नहीं थी, सिर्फ उसकी थी। छूना तो दूर की बात, उसे शायद किसी मर्द ने नज़र भरकर देखा भी ना होगा। वो पाक थी। दूर हटो। उसके कंधे पर हाथ रखते उसे नफरत से खुद से दूर करना चाहा उसने, मगर दिल शदीद खौफ में मुब्तला हुआ। मगर कबीर पीछे होने की बजाय उसे देखता रहा। तुम्हें पाने का सरूर सर पर सवार हो चुका है, जो तुम्हें पाकर ही उतरेगा। उसके गाल को हाथ की पूंछ से छूते वो गंभीर लहजे में बेखुद सा होता बोला। जब भी रमला ने पूरी शिद्दत से धक्का देते उसे दूर किया और कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद किया। कबीर ने दरवाजे को बंद देखा और फिर हंस दिया, तंजिया हंसी। उसे यकीन था वो कुछ भी कर ले मगर उसे मिल जाएगी। फिर कैसा गम। वो बेदिली से सड़क पर चल रही थी। बाल अतराफ में फैले हुए थे, दुपट्टा लापरवाही से गले में झूल रहा था। इर्तसाम ने उसे काफ़ी देर पहले उतार दिया था, मगर अब वो अब तक घर नहीं गई थी। अजीब सी हालत हो रही थी, थकन थी, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। रमला के लिए वो शदीद फिक्रमंद थी, मगर उससे ज़्यादा बेबस थी। जब वो लोग रमला की बात नहीं सुन रहे थे तो वो कौन थी जिसकी बात सुनी जाती? फिर इर्तसाम की हालत उसे और परेशान कर रही थी। आह, वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि न जाने कैसे पाँव मुड़ा और नोकदार पत्थर से मसला गया। वो नीचे गिरते गिरते बच तो गई, मगर पाँव शदीद जख्मी हो चुका था। बेसाख्ता से सकते वो नीचे बैठी। पाँव से खून निकलने लगा था। उफ खुदाया! दर्द के बाइस उसकी आंखें शिद्दत से नम होने लगी। वो उधर ही एक दरख्त का सहारा लेते बैठ गई। अब चला नहीं जा रहा था। क्या करूं? मोबाइल भी बंद हो गया। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते बेबसी से कहा। स्याल लंबे बाल कंधों पर बिखरे अब चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें बिना पीछे किए वो बस पाँव पर हाथ रखे बमुश्किल आंसुओं को रोक रही थी। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि सामने रोड से स्याह गाड़ी आती नजर आई। वो घबरा गई, पता नहीं कौन था। अभी काफ़ी सुबह थी, चरिंद परिंद के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। गाड़ी पहले उसके आगे से गुजरी तो उसने सुख का सांस लिया, मगर जब गाड़ी रिवर्स हुई तो घबराते हुए देख रही थी अब उसे। जब भी सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज पहने वो कंधों पर शॉल सेट करते बाहर निकला था। वो शहर जाने के लिए निकला था, मगर रास्ते में किसी को सड़क किनारे बैठा देख पहले तो आगे बढ़ा, मगर फिर वापस आते गाड़ी से निकला। सामने एक लड़की को देख एक पल को हैरान हुआ। क्या मसला है, ठीक तो हो? उसके सर पर पहुंचते वो संजीदगी से बोला। अलबत्ता अभी तक चेहरा नहीं देखा था उसने। जी ठीक हूँ, बस ज़रा सी चोट लग गई है, वो हनूस चेहरा झुकाए बोली। वो उसे देखते ही पहचान गई थी कि वो कौन था, मगर वो नहीं चाहती थी कि वो उसे पहचाने। दिखाओ किधर लगी है? उसने पंजों के बल बैठते जैसे ही उसके पाँव को छूना चाहा, महिरा एकदम घबरा कर पीछे चेहरा उठाए। वो घबराई घबराई सी उसे देख रही थी।
एक पल को सामिर मीर साकित हुआ। सुर्खों सफ़ेद चेहरा, रोई रोई आंखें और अतराफ में बिखरे से आबाद वो खूबसूरती का मुजस्मा थी। चेहरे पर छाई मासूमियत उसे और दिलकश बना रही थी। निगाहें मजीद भटकती उसके गुलाबी नम लबों पर आए तो यूं लगा कि दिल सीने में मचलने लगा, मगर वो जल्द संभल गया। पहचान तो वो भी उसे गया था। देखने दो, खून बह रहा है। मन चले जज्बातों का बमुश्किल गला घूंटे वो अब के उसके सफ़ेद पाँव को देखते बोला, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। वो पीछे होती अब दरख्त से लग गई थी। जख्मी पाँव पर उसका पूरा हाथ जमा लिया। जब सुर्ख होने लगा था उसे सामने बैठे शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। अभी कल ही तो कबीर का भयानक चेहरा देखा था, ऊपर से सामिर की गहरी बेबाक निगाहें अपने चेहरे पर बखूबी महसूस हो रही थी उसे। आराम से देखने दो या चलो उठो मेरे साथ, किधर है तुम्हारा घर। वो अपनी ही बात बोलता उठ खड़ा हुआ। वो जब चाह नहीं रही थी कि उसे छुए तो वो कैसे ज़बरदस्ती कर सकता था। अलबत्ता उसके सफ़ेद पाँव पर ज़ख्मों से बेचैन कर गया। नहीं, मैं चली जाऊंगी, खुद चलोगी तो अच्छा होगा। यकदम उसका लहजा संजीदा और सर्द हुआ। वो बिला वजह जिद कर रही थी और सामिर को कहाँ आदत थी बार बार बात दोहराने की। कहा ना कि नहीं, खुद चलोगी तो अच्छा होगा। यकदम उसका लहजा सर्द हुआ था। वो बिला वजह जिद कर रही थी और सामिर को कहाँ आदत थी बार बार बात दोहराने की। कहा ना कि नहीं। सामिर ने यकदम झुकते उसका बाजू पकड़ते उसे उठाया। सब इतना जल्दी और गैर मुतवक्को था कि उसे समझ ही नहीं आया। उसके कंधे पर हाथ रखते वो बमुश्किल फासला कायम रख पाई थी। स्याह बाल लहराते उसके चेहरे पर आते फिर पीछे हुए थे। आज सामिर ने लब भींचे, धड़कनें न जाने क्यों मद्धम पड़ी थी। एक बार की समझ नहीं आती तुम्हें, यकीन हो गया है मुझे। उसे बिना समझने का मौका दिए वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा चुका था। वो ज़बरदस्ती का हरगिज़ कायल नहीं था, मगर इतनी सुबह को एक ज़ख्मी लड़की को कैसे छोड़कर चला जाता बीच रास्ते में। मगर वो थी कि सुन ही नहीं रही थी। आप होते कौन हैं? दरवाज़ा खोलें, नहीं जाना मुझे कहीं भी। सुन रहे हैं आप? वो अब सारा लिहाज और डर बालाए ताक रखते बोली थी ऊंची आवाज़ में। मगर सामिर पर कोई असर नहीं हुआ। वो आकर गाड़ी में बैठते चाइल्ड लॉक लगा चुका था। रास्ता बताओ। सर्द और स्पार्ट लहजा। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। महिरा ने रुख मोड़ लिया। अलबत्ता वो काफ़ी खौफजदा थी। उसके साथ अकेली गाड़ी में बैठकर कुछ हाजिम की बातों का असर था तो कुछ सामने बैठे शख्स से खौफजदा थी वो। सामिर ने शिद्दत से लब भींचे थे अपने। उसे देखा उसने गुस्से से। वो कुछ ही लम्हों में उसे शदीद गुस्सा दिला चुकी थी। आवाज़ आ रही है तुम्हें? रास्ता बताओ, किधर जाना है? वो बमुश्किल खुद पर जब्त करते हुए बोला था, कदरे संजीदगी से वो भी। अलबत्ता निगाहें उसकी पुष्प पर बिखरे बालों में उलझने लगी। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। नहीं बताऊंगी, बिना उसे देखे वो ज़िद्दी लहजे में बोली। अलबत्ता आंसू रोकने की चाह में आवाज़ भारी हो रही थी। एक तो पाँव में दर्द था, ऊपर से ये मुसीबत। वो इतनी ज़िद्दी नहीं थी, मगर अभी नींद और दर्द के बायस चिड़चिड़ी हो रही थी। सामिर ने एकदम साइड पर गाड़ी रोक दी। महिरा को लगा वो उसे उतार देगा, मगर ठीक है, अब गाड़ी में ही बैठी रहो, ना तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा और ना ही गाड़ी चलेगी। सर्द लहजे में कहते वो अपना मोबाइल निकाल कर अब मसरूफ़ हो गया। ज़िद में उससे कहाँ कोई जीत सकता था। महिरा ने हैरत और सदमे से उसे देखा, मगर उसके वजीद चेहरे पर छाई सर्द मोरी उसे मज़ीद खौफज़दा कर चुकी थी। कि क्या मतलब है आपका? दिमाग ठीक है? दरवाज़ा खोलें। मगर वो फिर भी हिम्मत करके बोली और साथ ही दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, मगर उससे न खुलना था न दरवाज़ा खुला। उसे अब शदीद रोना आया, मगर सामिर ने जैसे कान बंद कर लिए थे। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे घर जाना है, दरवाज़ा खोलें। वो अब के उसे देखते बेबसी से बोली, मगर कोई जवाब निदार्थ। आपसे बोल रही हूँ। मगर जब बर्दाश्त खत्म हुई तो उसने उस पल उसके हाथ से मोबाइल छीनते उसके ऊपर फेंका और शिद्दत से बोली थी, जबकि सामिर कुछ पल बिल्कुल हैरान रह गया। वो लड़की बार बार वो गलतियाँ कर रही थी जो वो किसी को माफ़ नहीं करता था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? मगर फिर यकदम होश में आते एकदम उसके करीब होते वो चिल्लाया ही था कि थम गया। महिरा शदीद खौफजदा होते पीछे दरवाजे से पिन होते उसे शदीद खौफ से देखने लगी। दोनों के दरमियान फासला था, मगर ज़्यादा नहीं। जबकि सामिर उसकी आंखों में खौफ और दर्द देखते चुप हुआ, मगर निगाहें ना हटा सका। वो उस वक्त इतनी दिलकश लग रही थी कि शायद उसे इस बात का खुद भी अंदाज़ा नहीं था। जाने दे, वो कदरे खौफ से बुड़बुड़ाई। सामिर की निगाह एक पल को उसके गुलाबी लबों पर गई। निचले लब के दरमियान एक कुदरती लाइन थी। वो होंठ जब हिलते तो उसका दिल थमने लगता, मगर फिर उसने सर झटकते हवास बहाल किए। वो शेव पर हाथ फेरते पीछे होते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। रास्ता बताओ अब। वो अब भी पीछे ना हटा अपनी बात से। आवाज़ मामूल से हटकर कुछ भारी थी। नीली रगें उभर चुकी थीं और स्याह आंखों की पुतलियाँ गुलाबी होने लगी।
महिरा ने गहरा सांस लेते अब उसे रास्ता बताया था। दिल था कि कानों में उधम मचा चुका था, वो वैसे ही बैठी रही। महिरा ने गहरा सांस लेते अब उसे रास्ता बताया था। दिल था कि कानों में उधम मचा चुका था, वो वैसे ही बैठी रही। उस वक्त पाँव का दर्द वो पूरी तरह भूल चुकी थी। कुछ लम्हों बाद गाड़ी रुकी तो महिरा को जैसे होश आया। वो एकदम सीधा उठकर बैठी। किधर है घर? वो बिना उसकी जानिब देखते बोला। अब की आवाज़ काफ़ी संजीदा थी। यही है सामने। वो बमुश्किल लहजे को नॉर्मल कर पाई, मगर चेहरा शदीद सुर्ख हो रहा था। सामिर ने बिना कुछ और कहे दरवाज़ा खोल दिया तो महिरा पल में गाड़ी से उतरी और उतनी ही शिद्दत से पाँव में दर्द उभरा, मगर लब भींचते वो सिसकी रोक चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ तो सामिर उसे देखने लगा। स्याह लंबे बाल कंधों पर बेतरतीबी से फैले थे और दुपट्टा बाजू से झूल रहा था। कंधों से उतरकर दिलकश तराशा हुआ सरापा वो निगाहें फेर गया। इतनी बेख्तियार उसकी निगाहें कब हुई थी? महिरा दाएं पांव पर ज्यादा वजन डालते बिना पीछे मुड़े कुछ कदम के फासले पर बने एक छोटे मगर खूबसूरत से घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे अंदर जाता देख सामिर ने गाड़ी रिवर्स की थी अपनी। ऐ यार मेरे, तू होंठ हिला और बातें दिल की खोल सही। मैं हरदम मस्त अलस्त रहूं, कुछ लफ्ज़ जुबां से बोल सही। वो महिरा को उतारते ही वहाँ से चला गया और तब से नदी के किनारे बैठा था। पत्थर उठा उठा कर नदी में फेंकते अपने अंदर के गुबार को कम करने की कोशिश किए जा रहा था। बाल हवा के बाइस बिखरते माथे पर आ गए और शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए। वो बेतरतीब सा लग रहा था। जब से उस पर इतराक हुआ कि वो भी उसे चाहती थी, तब से सुकून ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कबीर की हकीकत, उसका अंदाज उसे और बेचैन कर रहा था। कल उसकी मायूं थी और वो बहुत जल्द उसकी नहीं रहेगी, और जो जिसकी होती वो उसे कबूल नहीं था। अजीब दर्द पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले चुका था। हाजिम को ज़्यादा तो नहीं जानता था, मगर जितना जानता था वो जानता था वो असूलों का कितना पक्का और जाबिर इंसान था। वो शायद किसी सूरत भी रमला की बात ना मानता। यही बात परेशान कर देने वाली थी। जब सूरज सर पर पहुंचाया तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। वो शिकस्त खूरदा सा वापस गाड़ी के पास आया। ऐ यार मेरे, तू आँख उठा, ये अंधी आंखें रोशन हो, ये हिजर का उगता खुल जाए, तेरी सूरत के बस दर्शन हो। पूरा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। रमला कमरे में गई और फिर बाहर नहीं निकली, जबकि कबीर भी कमरे में बंद था अपने। हवेली में अभी से लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। पूरी हवेली को फूलों और रोशनियों से सजाया जा रहा था। हाजिम उस वक्त डेरे पर था और बाकी के मामलात देख रहा था। हवेली में शादी का समा शुरू हो चुका था। कमरे में बंद रमला ने कानों पर हाथ रखते उस शोर से दूर भागना चाहा, मगर शोर था कि बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर दर्द की तरह, स्याह आंखों में आंसुओं की तरह वक्त सरकता जा रहा था और वक्त करीब आता भी जा रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। इन बीते 2 दिनों ने उस पर वाजे कर दिया कि वो इर्तिसाम के बगैर नहीं जीना चाहती थी, और कबीर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दरवाज़ा एक बार फिर बजा, उसके नाम की पुकारें। रमला ने बेबसी से सर वापस तकिए पर गिराया और एक बार फिर रोने लगी। इसके अलावा और कोई चारा भी तो ना था सिवाय बगावत के। ऐ यार मेरे, तू हाथ बढ़ा, मैं थाम लूँ तेरे हाथों को। तू कदम जहाँ पर रखता जाए मैं चूम लूँ उन सब रस्तों को। शकीला भी कल से यहाँ हूँ, सबको देख लिया, मगर जिसकी शादी है वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही? सब आंखों वाली ईसल अपने छोटे बालों को बमुश्किल जूड़े में बंद किए। चाय बनाती शकीला भी से बोली। शकीला भी ने मुड़कर उस लड़की को देखा। वो कल शाम को यहाँ आ गई थी। यहाँ सब उसके लिए अनजान थे, मगर उसने शुक्र किया वो उस अजाब से निकली थी। जवाद को सामने किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो, जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। शायद दुख और तकलीफ़ थी, मगर वो दूसरों के सामने खुद का और तमाशा नहीं चाहती थी। जब भी नॉर्मल रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी, अलबत्ता रातें अक्सर उसे भी रुला देती थी। रमला बेटी अपने कमरे में बंद है। सुबह से सब ने कोशिश की, मगर उन्होंने तो अपने बाप की भी नहीं सुनी। अब तक दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। शकीला भी कदरे राजदारी से बोली तो ईसल ने हैरानगी से उन्हें देखा। वो शादी से खुश नहीं है क्या? उसे हैरत हुई। कितनी खुशी की बात थी कि शादी के बाद उसे घर छोड़कर नहीं जाना था। तो वो क्यों खुश नहीं थी, ये हमें क्या पता। अब तुम जल्दी से हाथ चलाओ और सलाद काटो, रात के खाने का वक्त हो गया। हाजिम साईं को बिल्कुल पसंद नहीं अगर देर से खाना लगे। शकीला अब खाने की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। हवेली में काफ़ी लोग थे, इस हिसाब से काम भी बढ़ चुका था। ईसल ने मुड़कर एक पल सीढ़ियों से ऊपर उस पहले कमरे को देखा जो हनूज बंद था। ऐ यार मेरे, तू झूम ज़रा, तुझे देख के बरसे बारिश भी।
तेरी खुशबू बूंदों में आए, ये दिल में उठे ख्वाहिश भी। अगली सुबह काफ़ी रोशन थी मगर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में आए नूर की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। रोशनी, कब से कमरे में बुला रही हूँ, मेरी ब्लैक हील्स किधर रख दी हैं तुमने, जल्दी करो, उठा कर दो आकर। एक तो मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ और फिर किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। बेबी पिंक शर्ट में वो बेतरतीब बालों के संग अपने कमरे के दरवाजे के वस्त में खड़ी थी। रमला उसकी अच्छी दोस्त थी, आज उसका मायों था। वो जल्दी जाना चाहती थी मगर हमेशा की तरह वक्त पर उसकी सारी चीज़ें जैसे गुम हो गई थी। आए नूर, आवाज़ नीची ऊंची मत रखा करो अपनी आवाज़, तुम्हारा बाप और भाई घर में है और कितने मुलाजिम हैं, कुछ तो ख्याल किया करो। माँ ने कमरे से निकलते उसे समझाना चाहा मगर वो कहाँ सुन रही थी। बीबी इधर ही तो रखी थी, आप चले मैं बताती हूँ। रोशनी पल में हाजिर हुई। रखती तो इधर ही होती, कितनी बार कहा है कि हर चीज़ जगह पर रखा करो, मगर तुम हो के, खफकी से कहते वो अपना ऑरेंज घेरदार फ्रॉक उठाते ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। ऐ यार मेरे, तू हंसता जा, दुख दर्द अलम सब टल जाएं, तू मेरा नाम पुकारे जब ये लोग सुने और जल जाएं। येलो कलर नफीस काम घेरदार फ्रॉक में मलबूस हल्के मेकअप में वो सोगवार सा हुस्न लिए लाउंज में सोफे पर बैठी थी। चाहने के बावजूद वक्त को नहीं रोक सकी और वक्त आ गया था। उस वक्त लाउंज में काफ़ी गहमा गहमी थी। बेफिक्रे कह गए, ऊंची आवाज़, दिल फरेब अंदाज और सतरंगी लिबासों में मलबूस खवातीन। सब कुछ तो काफ़ी खूबसूरत था मगर फिर क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उसे। ऑरेंज फ्रॉक में खूबसूरती से मेकअप के वो ब्लैक हील में मुकीम अपने पाँव को बार बार हिलाती रमला को देखती, फिर सामने बैठी महिरा को जो क्रीम कलर के शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री में फूलों का जेवर पहने बालों को बिल्कुल खुला छोड़े उसे ही देख रही थी। दोनों कुछ परेशान सी थी। आए नूर को किसी बात का पता नहीं था। जब ही वो भी बेचैन हुई थी मगर वक्त ही नहीं मिल रहा था कि वो उससे आकर पूछती। महिरा ने दाएं जानिब से बाल कान के पीछे करते दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई मर्द नहीं था। औरतों के रश में नज़र नहीं आ रहा था कोई भी। रमला, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, सब अब बातें कर रही हैं औरतें। बिलाखिर महिरा ने उसके कान के पास होते सरगोशी नुमा सका मगर रमला जबरन भी मुस्कुरा न सकी। हो क्या रहा है? आए नूर कुछ और बेचैन हुई। कमरे में जाकर बताती हूँ। कुछ औरतों के पास आते हुए आराम से बोली जबकि औरतें अब उसकी बलाएं ले रही थी। ऐ यार मेरे, तू कुछ तो कर, तेरे इश्क में ये सौगात मिले, तेरे दर पे कासाए दिल लाऊं मैं, मुझ साहिल को खैरात मिले। क्या मतलब, ज़बरदस्ती शादी क्यों? आए नूर तो सुनते ही सदमे से जैसे चिल्लाई थी जब भी महिरा ने उसे घूरा। वो तीनों उस रमला के कमरे में बैठी थी। फंक्शन खत्म हो चुका था। रमला थकावट के बायस बेड पर गिरी हुई थी जबकि वो दोनों कब से बोले जा रही थी, सुन लिया किसी ने तो इधर ही आ जाएंगे, सुन लिया किसी ने तो इधर ही आ जाएंगे। वो रमला को और फिर बंद दरवाजे को देखते बोली, लेकिन हाजिम लाला से बात करो ना, या फिर अंकल से। हकीकी मानों में तो वो अब परेशान हुई थी मगर हाजिम की सख्त तबीयत से वो भी वाकिफ़ थी। वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं यार। और कबीर भाई तो, उसने दुख से बात अधूरी छोड़ी जबकि आयनूर सर पकड़कर बैठ चुकी थी। इतना सब कुछ हो गया मगर इन दोनों ने उसे बताया तक नहीं। और अब परसों तो निकाह और बारात थी, अब तो कुछ भी मुमकिन नहीं रहा। कमरे में आसूदा सी खामोशी छा गई थी। ऐ यार मेरे, तू शेर सुना, इन मिसरों में कुछ जान आए, कोई रम, सब लफ्ज़ दमादम रक्स करें, कोई रम्स तुझे भी तड़पाए। शाम से रात, रात से सुबह और सुबह से फिर शाम हो रही थी। एक दिन जैसे कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और जिनको पता चला उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे था। आज मेहंदी थी और कल से काफ़ी ज़्यादा रश था आज हवेली में मगर सेटअप सारा लॉन में किया गया तो सब लोग वहीं थे। तकरीबन पूरे गांव को ही बुलाया गया था। लोग थे कि हद्दे नज़र फैले हुए थे, कह कहे और सतरंगी रंग मिलकर पूरे माहौल को काफ़ी खूबसूरत बना चुके थे। ऐसे में वो मल्टी कलर्ड लहंगा पहने अपने कामदार दुपट्टे को कमर से गुजार कर बाजू पर डाले हल्के मेकअप में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। स्याल लंबे बालों को लूज कर्ल किए उसने उनमें जगह जगह छोटे छोटे फूलों जैसी पिन्स लगाई हुई थी। यूं लगता था उसके बालों में फूल लगे हुए थे। हाथों में सिल्वर चूड़ियों के साथ ताज़ा गुलाब के गजरे, हाथों में गजरे और फूलों वाली थाल लिए एक एक कदम देख कर वो ऊपर जा रही थी। थाल पकड़ने की वजह से लहंगा नहीं पकड़ पा रही थी इसलिए उसका सारा ध्यान पाँव की जानिब था। जब अचानक उसने एक सीढ़ी ऊपर से आज चमकते बूट देखकर एक कदम चौंकते सर उठाया तो एक पल को साकित हुई। जब अचानक वो जो अभी हाजिम से बात करके नीचे जा रहा था उसे ऊपर आता देख रुक गया तो दिल भी जैसे थम गया।
फूलों से सजी वो लड़की कोई महकता फूल ही तो लग रही थी उसे। वो एक पल को भी निगाहें नहीं हटा सका, मगर उसने अभी उसे नहीं देखा था। जब भी सामिर धीरे धीरे एक सीढ़ी उतरते ऐन उसके सामने आकर रुक गया। वो भी रुक गई थी। निगाहों का तसादुम हुआ तो धड़कनें मामूल से हटकर तेजी से धड़की। ये किधर से आ गए? महिरा ने परेशानी से सोचा। वो बिल्कुल दरमियान में खड़ा था। वो अपने घेरदार लहंगे के साथ उसके पास से गुजर भी नहीं सकती थी। दिलकश लड़की। उसके लब हिले, निगाहें ना हिल पाए। रास्ता दें, बिलाखिर उसे बोलना ही पड़ा। फंसूं था कि पल में टूटा। एक पल को सामिर की निगाहों ने उसके हिलते होंठों को देखा, मगर उतनी ही जल्दी निगाहें हटा गया। बिना कुछ कहे वो एक थोड़ा सा साइड पर हुआ तो महिरा ने बेबसी से उसे देखा, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। उसके पाँव को देखना चाहा, मगर वो लहंगे के नीचे छुप चुके थे। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर एक दाएं हाथ पर बाजू पर थाली रखते उसने बाएं हाथ की 2 उंगलियों में लहंगे को पकड़ते उठाया। यूं के येलो गुस्से में मुकीम उसके सफ़ेद पाँव वाजे हुए और वो बिना उसे देखे उसके पास से गुजर गई। खूबसूरत महकता हुआ एहसास। सामिर ने पल भर को आंखें बंद की और जब खोली तो वो वहां नहीं थी। सामिर ने पल भर को आंखें बंद की और जब खोली तो वो वहां नहीं थी, मगर उसका एहसास, वो खुशबू, वो निगाहें, वो दिलकशी, वो उसे जकड़ चुके थे। ऐ यार मेरे, तू क्या जाने अब कौन यहाँ रह पाया है। हम दोनों शौक मिले कैसे, ये दुनिया तो एक माया है। ग्रीन कलर के खूबसूरत नफीस लहंगे में वो फूलों का जेवर पहने उस लड़की को अपने हाथों पर मेहंदी लगाता देख रही थी। लहंगा ऊपर किया हुआ था कुछ, पाँव पर भी मेहंदी लगी थी और चेहरे पर काफ़ी उपटन लगा था। मैम, नाम क्या लिखना है? उस लड़की ने कोई दूसरी बार पूछा था, मगर रमला ने जवाब नहीं दिया, जबकि महिरा एक जानिब बैठे उसे खफकी से देख रही थी। नाम नहीं लिखो तुम, बस मेहंदी लगा दो, काफ़ी है। सिल्वर कलर्ड नफीस और स्टाइलिश मैक्सी में मलबूस बालों की दरमियान से मांग निकाल कर आगे से कानों के पीछे किए, बाकी बाल कमर पर डाल रखे थे उसने। खूबसूरती से किया गया मेकअप और ऊंची सुर्ख हील्स, वो उन सब में सबसे ज्यादा स्टाइलिश लड़की थी। नाम क्यों नहीं यार, दुल्हन के हाथ पर दूल्हे का नाम तो लिखा जाता है ना। तो रमला, तुम क्यों नहीं लगा रही हो? आए नूर की बात पर उसे घूरते रिमशा ने रमला से पूछा। आए नूर की बात पर उसे घूरते रिमशा ने रमला से पूछा था। वो काफ़ी लड़कियां उस वक्त यहाँ जमा थी। हल्ला गुला था, मगर रमला का सर उस वक्त फट रहा था। लिख दो कबीर का नाम, बिलाखिर वो बोल गई। यूं सब उसे मशकूक निगाहों से देख रहे थे। एक बार दिल को फिर मसलना पड़ा। तुम लोग थोड़ी देर खामोश हो जाओ ना, या कम आवाज़ में बोलो, यूं चीख चीख कर बोल रहे हो। रमला थक गई है पहले, महिरा ने बिलाखिर कहा। वो कब से रमला को देख रही थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। कुछ लम्हे वहाँ खामोशी छाई रही, मगर फिर वही शोर, जबकि रमला अब अपने हाथ पर लिखे कबीर नाम को देख रही थी। अब दिमागी हालत दुख, फिर अजियत, फिर गुस्से और बेबसी से आगे बढ़ चुकी थी। उसकी स्याह आंखें, जिनमें मासूमियत हुआ करती थी, अजीब बागीपन की दास्तान सुनाने लगी। हाथों पर लिखा नाम तो मिटा लोगी, मगर लकीरों को हाथों से कैसे नोचोगी? यकदम ही उसका अक्स शीशे में उसके साथ उभरा। रमला बिना कुछ कहे बस हाथों से उसके नाम को मिटा रही थी। बिखरे बाल, दुपट्टे से लापरवाह वजूद। कबीर ने बेमुरवत निगाहों से उसे देखा था। वो इतना पास था कि पल में उसे छू सकता था, मगर कल तो उसने उसी के पास आना था ना। जाओ मेरे कमरे से, मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। यकदम उसकी जानिब मुड़ते वो सपाट लहजे में बोली थी। वो उसे जब जब देखती तो वो मंजर याद आता जब वो काबिल एतराज़ हालत में उस लड़की के साथ कमरे से निकला था। कबीर हंस दिया। मगर मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने कमरे में बर्दाश्त करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें कमरे से निकलने ही नहीं दूँगा। बंद कमरे में मैं और तुम, और एक वो एक और कदम उसकी जानिब लेते बेबाक लहजे में बोल रहा था कि चटाह। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसको कुछ पल के लिए साकित किया। खौफजदा तो रमला भी हुई थी इस हरकत पर, लेकिन उसने पीछे होना चाहा। तेरी तो, कबीर ने पल में आगे होते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा इतनी शिद्दत से कि वो चीख पड़ी थी। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसे कुछ पल को साकित कर दिया था। खौफजदा तो रमला भी हुई थी, उसने पीछे होना चाहा। तेरी तो, कबीर ने पल में आगे होते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा इतनी शिद्दत से कि वो चीख पड़ी दर्द से। छोड़ो मुझे, वो दर्द से चिल्लाई। खौफ से रंगत शदीद सुर्ख पड़ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हो क्या तुम? वो चिल्लाया था, उससे भी ऊंची आवाज़ में। रगें उभर चुकी थी उसकी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। कबीर ने एक झटके से उसे छोड़ा, यूं कि वो दीवार के साथ लगी और कमर पर शदीद दर्द की लहर उठी, मगर वो परवाह किए बिना तेज़ी से वॉशरूम से निकली थी। उस वक्त कबीर से शदीद डर लग रहा था उसे। कबीर ने मुंह पर हाथ फिरते गुस्से को कम करना चाहा, वरना बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को भी लगा
दे। रंगत शदीद सुर्ख हो चुकी थी। तुमने ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत। उसके पीछे कमरे में आते वो स्पार्ट लहजे में बोला, जाओ निकलो मेरे कमरे से। चूड़ियाँ कलाई से उतार कर फेंकते वो बेबसी और खौफ से बोली। आंसू अब गालों पर गिरने लगे। कुछ चूड़ियाँ नीचे गिरती टूट चुकी थी। कबीर ने एक नज़र सरता पैर उसे देखा और फिर उसके पास आया। तुम्हें अपनी दुल्हन बना देख मुझे अफसोस हो रहा है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी तुम खुद को मुझसे बचा नहीं पाई। बस आज की रात और फिर तुम मेरी हो जाओगी। मेहंदी के अरूसी जोड़े में सजी संवरी रमला को देखते कबीर हंसते हुए बोला था। निगाहें भी बाकी से उसके वजूद को छू रही थी। वो उसका दिल जलाना चाहता था। अपना दिल काफ़ी हद तक जल रहा था उसका, मगर वो कल पर सब कुछ छोड़कर फिलहाल जब्त कर गया था। आपको खुद पर तरस आना चाहिए। आपकी होने वाली बीवी आपको इंसान तक नहीं समझती और मेरे बस में हो तो मैं खुद को मार ही दूं, मगर ये शादी ना करूं। सारे खौफ बलाए ताक रखते अब वो संभल कर बोली थी। जब भी कबीर ने आगे होते उसकी कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते एकदम उसे अपने पास किया। रमला पहले तो कुछ समझ ना सकी, मगर फिर उसके कंधे पर हाथ रखते बमुश्किल फासला बना पाई। ये क्या बदतमीजी है। हाथों के साथ साथ जुबान भी ज़्यादा चलने लगी है तुम्हारी। नहीं, उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त करते वो काफ़ी सर्द लहजे में बोला। थी तो वो उसके बचपन की मंग, मगर उसे कई बार धुतकार चुकी थी और उसकी अना कहाँ गवारा करती ये सब। कबीर छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। वो नम आंखों के संग बमुश्किल लहजे को सख्त किए बोली। हवेली में अब भी मौसीकी की धुन गूंज रही थी। बाहर तक आवाज़ जाना मुश्किल था। फिर महिरा भी अभी अभी निकल गई थी आयनूर के साथ। उसे कबीर से डर लगने लगा। उसने दूर होना चाहा, मगर दर्द तो तुम्हें बहुत होगा मेरी जान, बहुत ज़्यादा, और अब हमेशा होगा। बहुत हवा में उड़ने लगी हो ना तुम। बस आज की रात गुजार लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतनी ज़ुबान चलाने का नतीजा क्या निकलता है। गैर मर्दों के साथ घूमकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। यकदम शिद्दत से उसकी कलाई छोड़ते वो स्पाट लहजे में बोला। रमला ने लब भींचते सिसकी रोकी। यही तो वो जहालत थी जिसके साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, मगर हवेली के रस्मों रिवाज उसे ज़बरदस्ती इस बंधन में बांध रहे थे। मैं थूकना भी नहीं चाहती तुम जैसे मर्द पर। कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद तो बिल्कुल तुम एक घटिया मर्द हूँ मैं। वो तो कल रात तुमने देख ही लिया। क्या करता, तुम्हारे जैसी मंगेतर होने के बावजूद मुझे जाना पड़ा बाहर, मगर अब नहीं। अब तुम होगी ना मेरे साथ, मेरे पास। उसके बिल्कुल पास होता, चेहरे पर झूलती लट को पकड़ते वो बेबाक लहजे में मगर संजीदा आवाज़ में बोला था। रमला ने नफरत से उसका हाथ झटका तो वो लब भींच गया। वो हरगिज़ नहीं चाहता था ऐसा। उसे नहीं पता था कि रमला फ्लैट पर आ जाएगी। वो उससे बदगुमान थी, मगर इतनी ज़्यादा हो जाएगी उसे अंदाज़ा न था। वो उससे शादी करना चाहता था, अब ज़िंदगी में सुकून चाहता था, मगर रमला, वो अब उसकी ज़िद बन चुकी थी। जाए यहाँ से, नफ़रत हो रही है मुझे आपसे, शदीद नफ़रत। वो बेबसी और गुस्से से बोली। साथ ही उसके कंधे से हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, मगर कबीर ने वही हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। नफ़रत तुम करो, मोहब्बत और प्यार मैं करूँगा ना तुम्हें। तुम देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ कल। ये जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसकी सज़ा तो तुम्हें मैं ऐसी दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसका हाथ उसकी कमर पर शिद्दत से पिन करते उसके चेहरे के करीब तरीन चेहरा किए पुरस्कार लहजे में वो बोला, मगर निगाहें उसके चेहरे से नीचे होने लगी। छोड़ो मुझे, मैंने क्या। एक और बात। वो उसकी बात काट गया। निगाहें भटकती दोबारा उसके चेहरे को छूने लगी थी। रमला ने आंखें शिद्दत से बंद की हुई थी। वो उसे खुद से और नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। पहले मैंने सोचा था कि अच्छा बनने की कोशिश करूँगा, मगर अब नहीं। अब तुम मेरी बीवी होगी, मगर बस घर से बाहर मेरे हुए, घर के बाहर मेरे वही काम रहेंगे जो होते रहे हैं। तुम अपने शोहर को रोज़ नई औरतों के साथ देखोगी, मगर कर कुछ नहीं सकोगी। यही तुम्हारा मुकद्दर है। स्पाट लहजे में कहते उसने एक झटके से रमला को खुद से दूर किया और खुद कमरे से निकल गया। रमला बेड पर गिरते रो रही थी। कब से इंतज़ार कर रहा था। उसको देखते ही वो संजीदगी से बोला, मगर जब निगाहें उसके साथ खड़ी महिरा पर गईं तो कुछ पल को हैरान रह गया। महिरा ने जल्दी से निगाहों का जाविया बदला। वो आए नूर के कहने पर उधर खड़ी थी। काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह जल्दी में मोबाइल घर पर ही रह गया था, वरना इर्तसाम को बता देती। वो कब से इंतज़ार कर रहा था। हाँ लाला, वो बस हम ज़रा लेट, इससे तो मिले, ये मेरी दोस्त है महिरा।
महिरा ये मेरे बड़े भाई हैं सामिर मीर। आइनूर ने अचानक ही महिरा से कहा तो वो गड़बड़ा कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बमुश्किल बोल पाई। उसे क्या बताती कि वो पहले उससे मिल चुकी है और दोनों ही मुलाकातें इतनी हसीन थी कि बताने से रही वो। वालेकुम अस्सलाम। सामिर की निगाहें उसके चेहरे को छूती पलट गई थी। वो उस वक्त भी काफ़ी दिलकश लग रही थी, हमेशा की तरह। अच्छा आइनूर, मैं चलती हूँ, रुको ना, रिमशा का इंतज़ार करने दो, उसके पास मेरा मोबाइल है, वो निकले तो तुम भी चली जाना। वैसे भी तुम्हारा भाई नहीं आया अभी। इससे पहले कि वो भागती आई, नूर ने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा। उसने महिरा के भाई का आज तक नहीं देखा था, मगर भाई इधर नहीं आते, वो यहाँ से थोड़ा दूर। चुप करो ना यार, महिरा लब काटते चुप हो गई। बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, फूलों से सजी वो शदीद थकी हुई लग रही थी, मगर सामिर के सामने बहस भी नहीं कर सकती थी। मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी आओ। वो पलट गया था वापस। जाने दो ना, उसने एक बार फिर कहा, मगर आइनूर ने कहाँ सुनना था। वो दूर गाड़ी में बैठे सिगार सुलगाए उस दिलकश लड़की को देखे जा रहा था, जिसके बाल बार बार चेहरे को छूते। क्यों देख रहा था उसे, इस बात का उसे खुद का एहसास ना था, वो बस देख रहा था। पहली ही नज़र में शायद वो उसे बहुत खूबसूरत लगी थी, बेइंतहा खूबसूरत। वो दोनों काफ़ी देर खड़ी रहीं, जब दूर से रिमशा आती दिखाई दी। वाइट शर्ट में मलबूस इर्तसाम गाड़ी के पास खड़ा कब से महिरा का इंतज़ार कर रहा था। रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी, मगर उस लापरवाह लड़की को शायद एहसास ही ना था। तकरीबन आधा घंटा पहले उसने रमला के नंबर से फ़ोन कॉल करके बताया था कि वो आ रही है, मगर अब तक दूर दूर तक उसके कोई आने के आसार न दिख रहे थे। अब वो परेशान होने लगा, मगर कॉल कैसे करता, उसका मोबाइल भी तो उसके पास नहीं था। जब मज़ीद 15 मिनट गुजर गए तो मजबूरन उसे रमला का नंबर मिलाना पड़ा। बेल जा रही थी। वो अब भी बेड पर यूं ही गिरे रोए जा रही थी। कलाई से बहता बेडशीट पर लगता खून गिरता जा रहा था, मगर उसे दर्द का एहसास ना हुआ। सर दर्द से फट रहा था, नींद से बुरा हाल था, यूं लग रहा था कि हवास काम नहीं कर रहे हों। वो शदीद तकलीफ़ में थी उस वक्त जब मोबाइल रिंग हुआ। उसने ना देखा मोबाइल और ना उठाया। दूसरी फिर तीसरी बार उसने हाथ बढ़ाकर सामने पड़े मोबाइल को उठाया और बिना देखे कान से लगा। हेलो, थकन से और दर्द से चूर आवाज़। इर्तसाम का दिल कटकर रह गया। रमला, उसे शदीद दुख हुआ। उसने दुख और बेबसी से उसे पुकारा, मगर दूसरी जानिब रमला एकदम सीधी हुई थी। इर्तसाम, उसके दिल जैसे कानों में गूंजने लगा था एकदम से। यूं लगा कि मरते हुए को पानी मिल गया था। उसके लहजे में दर्द था, कोई आस थी, हसरत थी। रो क्यों रही हो? चंद पल को वो भूल गया कि वो कॉल किस लिए कर रहा था। वो सीधा खड़ा होते परेशानी से बोला। अंधेरी रात में दूर दूर तक कोई नहीं था। इर्तसाम, मैं। वो हिचकियों से रोने लगी, इतनी शिद्दत से कि बोलना मुश्किल हो रहा था। इर्तसाम लब भींच गया, रंगत शदीद सुर्ख हो चुकी थी। दिल यूं था कि किसी भी लम्हे धड़कने से इनकारी हो सकता था। बोलो, क्या हुआ है रमला? खुदारा रोना बंद करो। दोनों बेबस थे, दोनों एक तकलीफ से गुजर रहे थे। इर्तसाम, मैं कबीर से शादी नहीं कर सकती, मुझे नहीं करनी ये शादी। वो बहुत बुरा है, उसने मुझे धमकी दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है। इर्तसाम, मुझे उससे शादी नहीं करनी, प्लीज़ कुछ करें। वो सच में हवासों में नहीं रही थी, वरना ऐसी हिमाकत ना करती कभी भी। रोने के दरमियान वो न जाने किस हक से उसे इतना कह गई, जबकि इर्तसाम शल हुआ था। वो ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था उससे। कान साएं साएं करने लगे थे। वो लड़की बारात से कुछ घंटों पहले ये बात बोल रही थी। रमला, ये तुम, मैं मर जाऊंगी इर्तसाम, मुझे कबीर से शादी नहीं करनी, मुझे आपसे शादी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप भी तो मुझे चाहते हैं ना इर्तसाम, बोले ना। वो क्या कह गई थी? इर्तसाम से सांस लेना मुहाल हुआ। उसने शर्ट के ऊपरी बटन खोलते बमुश्किल गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया। खुली फिजाओं में पल भर में कैसी घुटन रच बस गई थी। उसने इकरार किया तो लगा जो दिल की दुनिया बची थी वो भी उजड़ गई। वो कुछ भी नहीं बोल सका, कुछ भी नहीं। क्या करता? कोई हल होता अगर तो आग पर चलना पड़ता, चल लेता। बेबसी की इंतहा ही तो थी ये कि कोई भी रास्ता नहीं था। इर्तसाम, मैं कबीर से शादी नहीं करूँगी, मैं मार दूँगी खुद को अगर ऐसा हुआ तो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। टू टू की आवाज़ आई और कॉल कट गई। उसका दिल भी कटा था साथ। प्यार करती हूँ, नहीं करूँगी उससे शादी, नहीं करूँगी कबीर से शादी, मैं कबीर से शादी नहीं करूँगी। मोबाइल दूर फेंकते वो चीखी, मगर थकन इतनी शदीद थी कि चीख भी सही से ना सकी। उसे हरगिज़ पता नहीं था कि वो क्या कर चुकी थी। हवास बिल्कुल खोते उसका सर तकिए पर गिरा, आंखें बंद हो चुकी थी। दर्द से
चंद पल के लिए जान छूट चुकी थी, जबकि दरवाज़ा बहुत धीरे से वापस बंद हो चुका था। दूसरी जानिब इर्तिसाम और ना सुन सका था। जब भी कॉल काट दी, दिल धड़कता मचलता थम जाना चाहता था। यूँ लग रहा था या तो दिमाग की कोई नस फट जाएगी या दिल बंद हो जाएगा। मगर ऐसा रहम कैसे होता? उसे सहना था अभी बहुत कुछ। उसने बालों को शिद्दत से मुट्ठी में जकड़ा और घुटनों के बल गिरा। वो नहीं जानता था कि वो हरकत उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। भाई, महिरा भागते हुए उस तक पहुंची। एक और रात कई लोग शदीद तकलीफ में गुजार रहे थे, इतनी तकलीफ के मर जाने की तमन्ना। अगला दिन भी काफ़ी रोशन उभरा था। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ था। ऐसे में वो सुर्ख भारी कामदार अरूसी फ़्रॉक पहने आईने के सामने बैठी थी। कुछ लड़कियां उसे तैयार कर रही थी, मगर वो सब गायब दमागी से देख रही थी। कुछ घंटों बाद उसका निकाह हो जाना था कबीर से, और फिर बारात, फिर वही अजियत जो वो किसी सूरत नहीं चाहती थी। आसमानी रंग के नफीस फ़्रॉक में मलबूस आए नूर उसके पास खड़ी थी। बाल खोल रखे थे, खूबसूरत चेहरे पर परेशानी थी, दुख था। जबकि 1 बज रहा था। अगर अभी तक महिरा नहीं आई थी। बाकी सब लड़कियां तैयार सी उसके कमरे में थीं। कोई उसका सामान बंद कर रहा था तो कोई उसकी तारीफ कर रहा था, कोई उसे छेड़ रहा था तो कोई बता रहा था कि वो कितनी खुशकिस्मत है जो घर से बाहर नहीं जा रही थी। जितने मुँह उतनी बातें, मगर मजाल है जो उसके दिमाग में कोई भी बात बैठी हो या कानों तक रसाई पाई हो। क्या सोच रही हो रमला? आए नूर ने अब थक कर उसके पास होते ज़रा सरगोशी में पूछा तो रमला ने मुड़कर उसे देखा। मुझे बाबा से बात करनी है एक बार, उसने जैसे इल्तजा की। जानती तो थी कि कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी एक आखिरी बार कोशिश करना चाहती थी। लड़की ने अब उसके सर पर जालीदार खूबसूरत दुपट्टा सेट किया था। क्या पागल हो? इस वक्त नीचे कितने लोग हैं, और अंकल मर्दान खाने में, अब वो कैसे मान सकते हैं तुम्हारी बात? निकाह है आज तुम्हारा। आए नूर ने हैरत से कहा। देखा है नूर, एक बार मुझे जाने दो, क्या पता कुछ हो जाए। मैं उन्हें कबीर के बारे में। वो रोने लगी तो आयनूर घबरा गई। अच्छा रो मत, सब देख रही हैं, तुम उठो मैं ले जाती हूँ। वो मान गई, मगर बाद में उसे अफसोस होने वाला था कि वो क्यों मानी थी उसकी बात। किधर जा रहे हो? रिमजा ने हैरत से पूछा, मगर वो उसे लेकर बाहर निकल चुकी थी। यहाँ आना मना है रमला, मर्दान खाने के बाहर रुकते आए नूर ने एक बार फिर समझाना चाहा। मगर महिरा तो उसे बता देना मैं यहाँ हूँ, बस 5 मिनट। अगर महिरा आए तो उसे मेरा बताना। वो दुपट्टे को संभालते अंदर चली गई। आए नूर काफ़ी देर उधर खड़ी रही। तो क्या वो किसी और को पसंद करती है? उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा था कभी, या ऐसा कुछ भी जो तुमने महसूस किया? वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस हाजिम ने अपने कदरे स्पाट लहजे में कहा तो कबीर ने चौंक कर उसे देखा। वो दोनों उस वक्त कबीर के कमरे में थे। हाजिम काफ़ी परेशान था रमला को लेकर। जब भी यहाँ आया था, ये बात भी ठीक थी कि अब ये शादी किसी सूरत नहीं रुकनी चाहिए थी, मगर वो एक बार बात करना चाहता था। शायद हो सकता है वो एक लड़के से 2-3 बार मिली है। लड़के को शायद तुम। क्या बकवास है? हाजिम का दिमाग घूम गया। आखिर उस बात की इजाज़त कब थी उस ख़ानदान की लड़की आखिर इस बात की इजाज़त ही कब थी उस ख़ानदान की लड़कियों को? मुझे यकीन नहीं है, मगर उस दिन भी रात को वो उस लड़के के साथ घर आई थी। मैंने उसे कहा मेरे साथ चलो, मगर वो उस लड़के के साथ आई। कबीर ये सोच कर बोल रहा था कि हाजिम ये सुनकर उसकी शादी कबीर से तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हाजिम का कमरे में आना उसे एक पल को डरा गया था। वो रमला से दस्तबरदार अब हरगिज़ नहीं होना चाहता था। तो ये बात है। वो सख्त इश्तियाल में कुर्सी को लात मारते कमरे से बाहर निकला था। उसका रुख मर्दान खाने की जानिब था। वो अभी आकर बैठा ही था कि सुरखानचल लिए उसकी बहन अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर हाजिम को नए सिरे से शदीद गुस्सा आया था उस पर। तो वो उनकी नाक के नीचे ये सब कर रही थी और बेवजह कबीर पर इल्ज़ाम लगा रही थी। उसका दिमाग साई साई करने लगा। बाकी सब उस वक्त यहाँ घर वाले ही थे जो किसी अहम मौजू पर बात कर रहे थे। उसे यहाँ देखकर वो हैरत ज़दा हुए, जबकि उसकी बात पर साकित। रमला किधर? सफ़ेद रंग के खूबसूरत फ्रॉक को पहने आज उसने बिल्कुल बाल स्ट्रेट किए हुए थे। रिमशा ने कंधे उचकाए जैसे नहीं जानती हो। आए नूर भी कहीं नहीं थी, शायद अपने बाबा से बात करने गई है। वहाँ पर किसी लड़की ने ऊंची आवाज़ में कहा। महिरा ने हैरत से उसे देखा, फिर तेज़ी से बाहर निकली। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? निकाह होने में थोड़ा सा वक्त बचा है और तुम इनकार कर रही हो निकाह से। शाहिद जदियाल गुस्से की शिद्दत से धाड़े। मैं हरगिज़ भी उस अय्याश और घटिया इंसान से शादी नहीं करूँगी।
उसके लिए जो सज़ा देनी है दे, मगर मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। ताज़ा फूलों के गजरों को कलाइयों से नोच कर उतारते, बेदर्दी से फेंकते रमला सारा खौफ पालाए ताक रखते, शिद्दत से चिल्लाते। हवेली के मर्दों को जैसे एक बार फिर साकित कर गए। हवेली की औरतें मर्दान खाने में नहीं आती थीं। पहले तो उसने यहाँ आने की गलती की और फिर निकाह के ऐन दिन वो निकाह से इनकारी होती उनकी नाम नेहाद गैरत को जगा गई। उसने तो आराम से उन्हें कहा था, मगर वो सब अपनी बात पर पक्के थे। शायद मगर थी तो वो भी उन्हीं का खून। तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि अब तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर उसके फैसले से इनकार करो। क्या तुम इसका अंजाम नहीं जानती? शाहिद जदियाल यकदम उसकी जानिब बढ़ते हैरत और गुस्से से घूर रहा है। बाहर खानदान जमा था और वो निकाह से इनकारी थी। उन्हें पहले इस बात का डर था, मगर उनको लगा कि हाजिम सरहान के डर से वो मान जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजिम जदियाल ने कहरालूद नज़रों से उसे देखा, जो उनके सामने खड़े उनके बेटे की तस्लील कर रही थी, जबकि हाजिम सरहान सद निगाहों से उसे देख रहे था। सच में किसी लड़के की वजह से ख़ानदान से बगावत, उसे यकीन था वो ऐसा ही करेगी, और कबीर की बात ने जैसे तस्दीक कर दी। तो वो सच में किसी लड़के की वजह से ख़ानदान से बगावत करने चली थी। गुस्से के बाइस रंगत शदीद सुर्ख हुई, दोनों मुट्ठियों को शिद्दत से भींचे वो हनूज उसे सर्द निगाहों से देख रहा था कि हाँ, जो भी कह ले, मगर मैं उस घटिया इंसान से निकाह। चटाक मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने बाकी के अल्फाज लबों में कहीं दबा दिए। बाल चेहरे पर बिखरे, हाथ बेसाख्ता गाल पर गया। वो लड़खड़ाई, मगर गिरने से पहले हाजिम ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते उसका रुख अपनी जानिब किया। रमला बमुश्किल घूमते सर के संग उसको देखने लगी। न जाने वो कब उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज़्यादा खौफ दुराया। वो तो किसी का लिहाज नहीं करता था, तो उसका कैसे कर लेता। तो तुम निकाह नहीं करोगी? तुम खानदान की रिवायतों के खिलाफ जाओगी? हाँ, बोलो। संगीन हद तक सर्द लहजा। उसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी अपनी बहन का गला घूंटते, जो निकाह के दिन निकाह से इनकारी थी, वो भी किसी और लड़के के लिए। उसका दिमाग फटने लगा था जैसे। बाकी सब खामोशी से उन्हें देख रहे थे, किसी को रहम नहीं आया। वो उनके खानदान की बेटी थी, मगर उन्हें अपनी नाम नेहाद इज्जत और गैरत ज़्यादा प्यारे थे। बाकी किसी से भी करवा दें, मगर कबीर से नहीं। मैं नहीं कर सकती। तुम रातों को किसी अनजान शख्स से मिल सकती हो, मगर ये निकाह नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, मेरी गैरत हरगिज़ ये गवारा नहीं कर रही कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ा जाए। जहाँ गैरत के नाम पर कई कत्ल हुए, वहाँ एक और सही। अजीब शैतान दिमाग पर हावी हुआ कि बाजुओं को छोड़ते उसके गले को दबोचे। वो सर्द लहजे में फुकार रहा था। रफ्ता रफ्ता गले पर जोर बढ़ता जा रहा था। रमला शिद्दत से खांसती मज़ाहमत कर रही थी, मगर रायगा किसी ने ना रोका उसे, ना वो रुक रहा था। यहाँ तक कि रमला, तुम यहाँ हो। सफ़ेद फ्रॉक को बमुश्किल संभालते वो बेचैनी से बोलते अंदर दाखिल हो रही थी कि सामने का मंजर देखते जैसे पत्थर आ गए। कदम साकित हुए, निगाहें साकित हुई, यहाँ तक कि सीने में धड़कता दिल भी जैसे चंद लम्हों के लिए साकित हुआ। जबकि दूसरी तरफ वो जो उस वक्त अजीब जनूनी हालत में उसका गला दबा रहा था, उसकी आवाज़ सुनते शिद्दत से चौंकते पीछे मुड़ा। यूं के रमला का गला आज़ाद हुआ और वो नीचे गिरी। ऐन उसी वक्त निगाहों का तसादुम हुआ। वो जिन निगाहों में खुद के लिए इज्जत और एहतराम देखता था, वो जिन निगाहों में इज्जत होती थी उसके लिए, आज उस लम्हे पहली बार वो आंखों में बेयकीनी, खौफ और नफरत देखते शल हुआ। कातिल उसके लब बमुश्किल है और बाकी कसर पूरी कर गए। महिरा। रमला पहले उस लड़की का नाम लिया, मगर जब सूरत हाल का एहसास हुआ तो उतनी तेज़ी से रमला को पुकारते वापस मुड़ा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बाकी सबको भी जैसे होश आया था, सब रमला की जानिब बढ़े, जबकि महिरा से खड़ा होना मुहाल हुआ। सांसें सीने में अकड़ने लगी थी। वो दीवार का सहारा लेते बेयकीनी से सबको देख रही थी। रमला के नाम की पुकारें उसने चाहा, मगर वो हवास में ना रह सकी। इस कदर शदीद सदमा था कि वो गिर गई थी नीचे। लबों पर कुफ्ल सी बंदिश लगाकर मुस्कुरा देना बहुत आसान नहीं होता, रिवायत को निभा देना। मेरी तस्वीर में रंगों की ये तरतीब रखना तुम, कहीं गम को मिटा देना, कहीं शोखी बढ़ा देना। रमला, उठाओ इसे, सांस चल रही है, उठाओ। क्या कर दिया तुमने हाजिम? कई आवाज़ें आ रही थी। कोई रमला को उठा रहा था, कोई चीख कर गाड़ी निकालने को कह रहा था, मगर हाजिम ने जैसे उसकी नब्ज़ चेक की, उसके बाद वो पीछे हो गया, खामोश, साकिन, शल, हैरान। फिर उसे कब और कैसे ले जाया गया, क्या हुआ, मालूम नहीं। महिरा की जानिब किसी का भी ध्यान नहीं गया। वो वहीं गिर रही थी, आंखें बंद और शल वजूद। गहरे सदमे ने उसके हवास झिझोड़ कर रख दिए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतना रश और शोर क्यों है?
आयनूर बाहर निकलते कदरे हैरानगी से बोली, अभी तो सब कुछ ठीक था और ये क्या हो गया था? रमला को कुछ हो गया, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं क्या? वो हैरत से चीख पड़ी। अभी तो रमला ठीक थी। वो एकदम रश में होते आगे की तरफ बढ़ी। तब तक उसे गाड़ी में डाल दिया गया। क्या हुआ रमला को? वो अभी तो ठीक थी। माही किधर है? हाँ बोलो तो क्या हुआ, कोई बताएगा? वो न जाने किससे पूछ रही थी। हैरत और बेयकीनी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रमला उसके साथ गई थी। किधर है? वो तेज़ी से फ्रॉक संभालते अंदर की जानिब भागी। ये क्या हो गया था? कुछ ही लम्हों में म्यूज़िक की आवाज़ बंद हो गई। लोगों की सरगोशियाँ उभरने लगीं। उसकी माँ रोती सबसे पूछ रही थी कि क्या हुआ। अफरा तफरी के आलम में गाड़ियाँ हवेली से निकली थी। कोई तरस खा रहा था तो कोई अफसोस कर रहा था तो कोई सब जानने के लिए बेचैन था। जवाब फिलहाल किसी के भी पास नहीं था। ये क्या हुआ शिखा भी? ये शोर कैसा है? वो तैयार हो रहा था जब शोर उठा था। उसे लगा शादी थी इसलिए, मगर जब रोने की आवाज़ आई तो परेशानी के आलम में बाहर निकला। शकीला भी घबरा गई। वो जी रमला बीबी, क्या हुआ रमला को? वो एकदम परेशान हुआ। रमला बीबी ने शायद, मेरा मतलब है रमला बीबी ने शायद खुदकुशी की कोशिश। क्या बकवास है? कबीर एकदम धाड़ा। सारा मंजर जैसे सामने घूमने लगा। धड़कनें सुस्त हुई। जी साहब, उन्हें अस्पताल ले गए हैं वो जो। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले कबीर बाहर भाग गया था। कदमों में जान नहीं थी जैसे, सांसें रुक रही थी जैसे। हैरत और बेयकीनी। उसे नहीं पता था कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे। बस वो भागा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हरगिज़ भी नहीं। वो नहीं होने देगा ऐसा। चेहरा पूरा पसीने से तर हो गया। रमला की चीखें और रोना कान फाड़ रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके पास कोई ऑप्शन ना होने के बावजूद ये ऑप्शन था। मगर अब जो हो गया था, जो होना था, हो चुका था। महिरा, वो एक बार फिर चीख पड़ी थी। महिरा बेजान ज़मीन पर गिरी हुई थी। माथे से खून की लकीर बह रही थी हल्की सी। आयनूर को लगा कि आज का दिन आजमाइश का दिन था। एक तरफ रमला और अब महिरा। कोई है? शकीला भी, फरजाना, रिमशा। वो चीख चीख कर सबको बुला रही थी और साथ ही माही को उठाने की कोशिश कर रही थी। महिरा उठो यार, महिरा। रमला को भी पता नहीं क्या हो गया। तुम तो उठो। वो जो किसी बात पर नहीं रोती थी रो पड़ी, मगर शायद सब बाहर थे, कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। आयनूर ने उसका मोबाइल उठाया जो साथ ही गिरा पड़ा था। उसे महिरा के भाई का नाम आता था। जब भी कॉल मिलाई, बेल जा रही थी। माही उठो यार, आंखें खोलो। हेलो, आप माही? वो महिरा को पता नहीं क्या हो गया। हवेली आ जाएं प्लीज़। रमला भी पता नहीं, आप जल्दी से आ जाएं। माही आंखें खोलो। वो रोने के दरमियान बेरब से जुमले बोल रही थी। दूसरी तरफ से कोई न जाने क्या कह रहा था। उसने कॉल ही बंद कर दी। वो माही को उठाने की कोशिश कर रही थी। गाल आंसुओं से तर हो चुके हुए थे उसके। वो अपने कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। दिल था कि गम से फटे जा रहा था। रमला का रोना, चीखना, चिल्लाना और मोहब्बत का इकरार उसका चैन लूट चुका था। रात से एक पल भी आंख नहीं लगी थी और पलकें नींद से बोझल थी। जिस लड़की से उसे मोहब्बत हुई, वो पहली सी मोहब्बत, वो लड़की आज किसी और मर्द को सौंपी जा रही थी। दिल सुलग रहा था और लग रहा था कोई नस फट जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मोबाइल बजने लगा। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, मगर महिरा वाहिद बंदी थी जिसकी कॉल वो पहली फुर्सत में उठाता। नम आंखों को आस्तीनों से साफ करते उसने कॉल उठाई, मगर जो सामने से बोला गया उसे शल कर गया। अभी तो उसे छोड़ कर आया था ठीक ठाक। वो इस बात को मजाक समझता था, मगर वो लड़की रो रही थी। वो तेज़ी से उठा, शर्ट के बटन बंद करते बाहर भागा। बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। हेलो, किधर है महिरा? जवाब दो। टू टू करके कॉल कट चुकी थी। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठते निकला। उस वक्त सब भूल गया। वो हवेली में कभी नहीं आया, मगर उस वक्त उसे कुछ याद न था। गाड़ी से निकलते वो तेज़ी से अंदर भागा, मगर अंदर का माहौल उसे हैरान कर गया। मगर ये वक्त इन सब का नहीं था। बेचारी रमला काफ़ी मासूम लड़की थी। सुनने में आया है कि खुदकुशी की है उसने। अब अल्लाह जानता है कि बचती है कि नहीं। धड़कने साकित, वजूद लड़खड़ा गया। उसने बमुश्किल दीवार का सहारा लेते खुद को गिरने से बचाया और हैरत और बेयकीनी से मुड़कर उस औरत को देखा। वो भी और भी कुछ कह रही थी, मगर उस लम्हे उसका दिल जैसे मुड़ गया। मगर मगर फिर महिरा का ख्याल आया तो आगे बढ़ा। उसने वो सामने लाउंज में वो नज़र आ गई सामने। महिरा, दुख और सदमे से उसे पुकारा। जिसके गालों पर खून लगा था वो तेज़ी से आगे बढ़ा। महिरा सबसे पहले थी उसके लिए। क्या हुआ इसे? महिरा, मेरी जान, आंखें खोलो। पल में उस तक पहुँचते, अपने हिसार में लेते, उसका गाल थपथपाते वो पूछने लगा। ये कैसा वक्त था कि जान निकालने की चाह में था और जान निकल भी रही थी। महिरा नीम बेहोश थी। उसे पाते ही जैसे उठने और बोलने के लिए बेचैन हुई। उसकी
उसकी उजड़ी हालत उसे बता गई थी। पता चल गया था उसे। वो रमला उसे मार हाजिम। वो बोलने की चाह में हलकान थी। इर्तिसाम ने उसका सर सीने से लगा। आए नूर उसके आते ही दूर हुई थी महिरा से। अब हैरत से उसके भाई को देख रही थी। उसे लगा जैसे वो रोया या रोना चाह रहा था। शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, बाजू कोहनियों तक फोल्ड थे, बाल माथे पर बिखरे। वो इतनी तकलीफ में क्यों था वह अंदाज़ा नहीं लगा सकी। इर्तिसाम ने सिर्फ एक अधूरे पल को उसे देखा। हम घर जाते हैं, उठो, बल्कि अस्पताल जाना होगा, चलो। वो उसे सहारा देते उठ खड़ा हुआ, मगर महिरा से जब चला नहीं गया तो उसे उठाना पड़ा। अंदर आते सामिर ने महिरा को और फिर उस लड़के को देखा। आए नूर उसकी नम आंखों को देख रही थी। वो बाहर निकल गया। इस लड़की का मुंह बंद करवाना पड़ेगा, वो बोल रहे थे कि सामने से भाग कर आते कबीर को देखकर चुप हुए। कॉरिडोर में उस वक्त सब जमा थे। रमला रमला क्या हुआ है उसे, किधर है वो? हाँ हाजिम, तुम गए थे ना उसके पास, क्या हुआ, कैसी है? बस चिल्लाने की कसर रह गई थी। वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोला। जब तक उसे जिंदा ना देख लेता उसे सुकून नहीं मिल सकता था। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी बातें उसे इस हद तक मजबूर कर देंगी उसे कब लगा था। बोलो, बताओ। वो शकीला भी वो क्यों कह रही थी रमला ने खुदकुशी की? तुम बताओ, ऐसा नहीं है ना, वो ठीक है ना? वो कैसे खुदकुशी कर सकती है? माना उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, मगर खुदकुशी? वो बेरब्त जुमले बोल रहा था, मगर वहाँ मौजूद सब जैसे शल हो गए। खुदकुशी? ये कैसे? उन सब ने एक दूसरे को देखा। हाजिम बेहिसो हरकत खड़ा ज़मीन पर न जाने क्या ढूंढ रहा था। शाहिद जदियाल को पहले होश आया। हाँ हाँ हाँ, खुदकुशी करने की कोशिश किया उसने। मुश्किल ही सही, मगर जुमला पूरा कर ही लिया उन्होंने। हाजिम पर कोई आंच नहीं आने दे सकते थे वो, मगर वो हाजिम से सख्त गुस्सा थे। कबीर ने दीवार का सहारा लिया। जब ही दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। सदमे की वजह से बेहोश हुई हैं, जल्द होश आ जाएगा, डॉक्टर ने नरमी से कहा। उन्हें सामने खड़े लड़के पर तरस आया। वो साथ एक और लड़की को लाया गया था, वो जिसने खुदकुशी। वो बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था आंसू गिर जाएंगे, भरम टूट जाएगा। ओह अच्छा, वो लड़की, वो जो कुछ देर पहले आई थी, वो तो माजरत के साथ, मगर यहाँ आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। उसे तो जब यहाँ लाया गया उसकी सांसें नहीं चल रही थी। आजकल के बच्चे भी ना जज्बाती हो जाते हैं बात बात पर। वो सब शल हो गए। हाजिम जानता था वो मर चुकी थी, फिर भी न जाने किस आस के तहत खड़ा था। जब कोई आस ना बची तो मुड़ गया था। शाहिद जदियाल, कमर जदियाल साकिन नज़रों से डॉक्टर को देख रहे थे। उन्हें तो यकीन था कि वो बच जाएगी। इतना वक्त तो नहीं हुआ था, मगर वो खुद से लड़ती तो बचती। जीने की उमंग उसमें ख़त्म हो चुकी थी। उसे कोई कैसे बचा पाता? कबीर को दुनिया वीरान होती लगी। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसे लगा अब सुकून नहीं मिल पाएगा। उसे लगा उसकी ज़िद ने एक मासूम को मार दिया। उसे लगा वो मर गया, मगर अभी कहाँ। इर्तिसाम ने लबों के ज़रिए गहरा सांस खारिज किया। चाहने के बावजूद भरम कायम नहीं रख सका और आंसू गाल पर गिर गया। तो यूं होनी थी उसकी आजमाइश, तो यूं उसे रुसवा होना था। तो ये हिजर की तकलीफ़ें उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। तो मोहब्बत की सज़ा थी ये। डॉक्टर ने अफसोस से उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत करें, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मगर वो क्या बताता कि ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी। दिल मर चुका था। उमंग ख़त्म, हसरतें तमाम शुद्ध, कुछ नहीं बचा था।